नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अध्याय 1.2 जो आपकी वास्तविक संख्या है। चैप्टर के नाम 1.2 के आपके 4 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। आज हम 5वें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो है आपका यहाँ देखिए यहाँ बनाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि वैसा कोई अंक है। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं कि नहीं। देखिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसके लिए हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि यदि संभव है तो माना कि 6 के पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मान लेते हैं हम, अभी हुआ नहीं है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको। जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देखिए यह चीज़ इंपॉर्टेंट है। यह चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं। जो मेरा पहला वीडियो है इसका इंट्रोडक्शन जो बेसिक वीडियो है उसमें हम आपको बताए थे। भाग 1 जो है इस वीडियो का, उसमें हम आपको बता चुके हैं कि यह n क्या है। यह n को नेचुरल नंबर से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। आ गया समझ में? तो आगे चलते हैं और डिटेल के लिए आप वीडियो भाग 1 जरूर देखिएगा। अतः 6 के पावर n 5 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए यह जो लाइन लिखा है यह क्यों लिखा, तो एक बात याद रखिए कि जिसका 0 पर समाप्त होगा, कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त हो यानी कि इकाई का अंक अगर 0 होगा, इकाई का अंक क्या होगा 0, तो वह निश्चित है कि 5 से वह विभाज्य होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यह 5 के विभाज्य का रूल का यह रूल है कि क्या होना चाहिए कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वह 5 से क्या होगा, पूरा विभाज्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वही कहा है कि 6 के पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। अगर ऐसा हम माने हैं तो वह संख्या 5 से भी विभाज्य होगा, यानी कि जो 6 है इसका एक गुणनखंड 5 हमारा होना चाहिए। अर्थात 6 के पावर n एक अभाज्य गुणनखंड होगा, लेकिन 6 के पावर n के केवल 2 गुणनखंड है, 3 और 2। और 6 के कितने गुणनखंड है, 3 और 2। देखिए 6 के केवल 2 गुणनखंड है। 6 के केवल कितने गुणनखंड है, 2 और 3 है। तो इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह 5 के क्या होंगे, 5 इसके डिविजुअल होंगे या 5 के गुणनखंड। इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। प्रत्येक किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो है होता है वह अद्वितीय होता है, यानी कि वह फिर जैसे देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, तो फिर इसमें देखिए 2 3 5 यह अभाज्य है, इसके अलावा इसमें और कोई नहीं आएगा। तो यह क्या हो गया, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। क्या माने थे हम कि वह अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। क्यों गलत हुई, क्योंकि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से डिविजुअल निश्चित होगी। तो यह नहीं हुआ, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अर्थात 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकते हैं। यही आपका इतना ही। इसमें जितने भी है सिर्फ लैंग्वेज है। आपको एक चीज समझनी थी कि अभाज्य संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही हैं तो वह 5 से डिविजुअल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। देखिएगा इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एग्जाम में पूछा गया हुआ है, जो अभी हम आपको सॉल्व किए हैं। यह आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसका हल हम जा रहे हैं बताने। 6 का हल जा रहे हैं बताने। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो देखिएगा इसमें से सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि कुछ कॉमन होने वाला है। दोनों में 13 है, दोनों में क्या है 13 है, तो 13 कॉमन ले लिए। तो इसमें क्या बच गया, 7 गुने 11 प्लस 1। 7 गुने 11 प्लस 1 बच गया, या 13 इंटू 11 सते 77 और जोड़ 1। यह हो गया आपका, यह हो गया आप 13 गुने 78। क्या हो गया, 13 गुने 78। इसको लिख सकते हैं 13 गुने 6, यानी कि 13 का स्क्वायर गुने, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, यानी कि 13 का स्क्वायर गुने 2 गुने 3। देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यदि
हमको भाज्य संख्या दिखानी है तो वैसी संख्या जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है वह हमेशा भाज्य होगा। अगर हम कहें कि 13 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है तो नहीं। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनफल के रूप का मतलब है कि स्क्वायर कम से कम 1 में होना चाहिए। 1 में क्या होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। ऐसा इसमें आ जा रहा है क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमको यही कह रहा था, क्वेश्चन में हमें यही कह रहा था तो लिखेंगे चूंकि 1014 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसको गुना करने पर हमको आएगा कितना? 1014 आएगा। कितना आएगा? 1014 आएगा। और 1014 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है। एक यहाँ पे चूंकि 1014 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। यह चीज आपको आ गया समझ में? ठीक इसी में एक और क्वेश्चन है। इसमें एक और क्वेश्चन क्या है? इसमें एक और क्वेश्चन है आपका कि 7 गुने 6, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यह आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार हम लिख देते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यह आपका क्वेश्चन है। इसमें से 5 हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरा बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यह आपका 5 कॉमन है। इसको अब गुना करेंगे तो 7 6 42 इधर से गुना करते हैं। 2 तिहाई 6 6 चौके 24 24 में 42 से 24 में हम लोग 42 से गुना कर लेते हैं। 24 दूना 48 24 चौका 96 24 दूना 48 24 चौका 96 तो ये हो गया 8 6 4 10 के 0 हासिल 1 9 1 10 यानी 1080 हो गया। क्या हो गया? 1080 प्लस 1 तो यह हो गया आपका 5 1081। कितना हो गया? 1081 हो गया। अब यह आ जाएगा आपका 5 का 5 8 5 3 हासिल 1 8 5 5 का 5 8 5 40 के 0 हासिल 4 5। ये आ गया आपका 5405। 5400 क्या आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5405 आया है। 5405 आ गया। ठीक है। देखते हैं हम लोग गुना। हमको लगता है कि मिस्टेक तो नहीं ना है। 10 सॉरी देखिएगा यहाँ 1008 है। क्या है? 1008 है तो यह आ जाएगा आपका 1009 तो यह आ जाएगा 5 9 45 5 9 45 और 10 5 50 यानी कि 5045 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5045 आ जाएगा। यह चीज़ आ गया समझ में। इसको हम लोग चूँकि फिर लिखेंगे यहाँ यही बात लिख देंगे जो यहाँ पे लिखे थे, जो यहाँ लिखे थे यही बात यहाँ लिख देंगे। चूँकि देखिए यहाँ भी लिख देते हैं चूँकि 10 50 100 45 क्या है का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए जो ऊपर में है उसके यहाँ पर वो लिख दीजिएगा भाज्य संख्या होगा। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे तो करके एक ही दिशा में चलती है। कितने समय बाद वह पुनः स्थान पर मिलेंगे, यानी कि पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे।
तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा कि दोनों का लॉसर निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? दोनों का लॉसर। चूंकि दोनों एक स्थान से चलना प्रारंभ कर देता है और कोई धीरे चलता है कोई स्पीड से, तो कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? लॉसर निकालेंगे। अगर यह अधिकतम पूछता तो हम यहाँ पे मौसल निकाल सकते थे। आ गया समझ में? तो इसका हम लॉसर निकालेंगे। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मैदान का चक्कर लगाने में, देखिएगा यहाँ है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ मिटा रहे हैं आपको। सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में, सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है? तो कितना देर लगाया? 18 मिनट लगाया। कितना देर मिनट लगाया? 18 मिनट। जबकि तथा रवि को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। यदि तो 18 और 12 का एलसीएम ही इनकी अगले कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो 18 और 12, तो वह 18 और 12 का एलसीएम ही इनकी अगली कितने मिनट बाद मिलेंगे पता चलेगा। पता, या इसको छोड़ दीजिए, इसके बदले आप लिख लीजिए अतः 18 और 12 का एलसीएम ही, अतः 18 और 12 का एलसीएम डायरेक्ट में क्या निकाल लीजिए आप? एलसीएम निकालिए। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो 18 का गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 18 का अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए यहाँ पे। अभाज्य 18 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 18 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? तो 2 गुने 3 गुने 3 बराबर 2 गुने 3 का स्क्वायर। और 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? 12 का 2 गुने 3 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 3। इसीलिए 18 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा? तो एलसीएम होगा 18 और 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका। इसमें देखिए, इसमें 2 है तो 2 के पावर 2 12 वाला होता है, 3 के पावर 2 तो 2 के पावर 2 4 और 3 के पावर 9 यानी कि 36 होगा। अतः 36 मिनट बाद वह दोनों आपस में मिलेंगे। यही आपका आंसर है। तो देखिए यहाँ पे हम यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.2 आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम 1.3 लेके आएंगे। तो उसमें आपको हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का हम बताएंगे कि कैसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे। उसमें हम ऐसे 3 क्वेश्चन बनाएंगे जिसके आधार पर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब क्वेश्चन बन जाएंगे। मात्र 3 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, उसके बाद किसी भी बुक का कैसा भी क्वेश्चन हो आपके बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। तो जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन जो आपको मिलती है उस बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उस टाइप का आप क्वेश्चन बैंक में बनाइए, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि मेरा वीडियो देखना सार्थक है या निरर्थक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।